हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं हिंदी में लिंग। इंग्लिश में जेंडर है और हिंदी में उसको बोलेंगे लिंग। देखिए, हिंदी में दो तरह के लिंग हैं। एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब पुरुष। स्त्रीलिंग दो होते हैं, यानी जो लिंग हैं इससे हमें ये दो तरह के हैं हिंदी में। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो होता है पुल्लिंग, लिखते हैं इसको। ठीक है, मस्कुलाइन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? मस्कुलाइन जेंडर। और यहां पर है स्त्रीलिंग, लेकिन मैं यहां पर आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, अब हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक है लड़का, एक है लड़की। तो जो लड़का है वो किस में आएगा? पुल्लिंग। किस में आएगा? पुल्लिंग। देखो कैसे लिखा जाए, पुल्लिंग, ऐसे करके आधा ला भी लगा होता है। ठीक है, और लड़की है वो किस में आएगी? स्त्रीलिंग। जो स्त्री का मतलब जानते हैं ना, औरतों को क्या कहते हैं? स्त्री। और पुरुष को क्या कहते हैं? मतलब पुल्लिंग जो है वो पुरुष। जैसे मैं हूं पुरुष, स्त्री, मैडम क्या है? स्त्री। हिंदी में मैन और वुमेन। तो ऐसे यहां पर इसको बोलते हैं हम मस्कुलाइन जेंडर, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? फेमिनाइन। मैंने आपको कराए थे। तो मस्कुलाइन और फेमिनाइन, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो तरह के होते हैं। अब लड़का लड़की, लेकिन इसके अलावा जैसे हम कहेंगे घोड़ा, और क्या हो सकती है? घोड़ी। बात समझ में आ रही है आपको? अब हम यहां पर जैसे करेंगे गाय। ठीक है, यहां पर हो गया सांड। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे, और भी हो सकते हैं। अब बकरी और बकरा। बकरा देखा है? ये गलत लिख गया है, सॉरी। ये यहां आएगा सांड, और स्त्रीलिंग क्या हो गई? गाय। ठीक है, इधर लिखे जा रहे हैं स्त्रीलिंग। तो अब यहां हो गया बकरा। क्या हो गया? बकरा। तो यहां क्या लिखेंगे आप? बकरी। लेकिन ये चलो ठीक है, प्राणी हो गए, इनमें जान है। लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द भी होते हैं जो उनको हमें स्त्रीलिंग मानना पड़ता है, अप्राणीवाचक हैं। उनमें प्राण नहीं है, जान नहीं है, फिर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बोल सकते हैं आप। अब आप कैसे कहेंगे? उसकी किताब फट गया। क्या कहेंगे आप उस किताब को? कैसे कहते हैं? उसकी किताब फट गया। क्या कहते हैं आप लोग? कैसे कहेंगे? उसकी किताब फट गई। तो गई है, लड़की बाजार गई कि लड़की बाजार गया? गई। तो ऐसी किताब फट गई। तो जो किताब है यहां पर वो किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। कुछ शब्द होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं। बात को समझ में आ रही है? यस सर। अब हम कहेंगे पेड़ टूट गई। आंधी में पेड़ टूट गई। ऐसे बोलते हैं क्या? कैसे बोलते हैं? आंधी में पेड़ टूट गया। यस। सो पेड़ जो है वो क्या आएगा? पुल्लिंग। ये प्राणी तो नहीं है, वस्तु है। वस्तु भी नहीं है, हालांकि इसमें प्राण होते हैं, लेकिन इसमें तो नहीं होते ना। ये जीवित है कि नहीं? यस। तो लेकिन हाँ, अब हम कहेंगे
कैसे कहेंगे? पंखा चल गई, पंखा चल गई तो पंखा तो चल गया, और पंखे की पंखुड़ी टूट गई, पंखुड़ी टूट गया। पंखुड़ी क्या होती है जानते हैं? पंखे की, वो ये घूम रहा है ये, इसके जो, तो वो कैसे कहेंगे? पंखे की पंखुड़ी कि टूट गया, तो पंखुड़ी इसमें आएगा, पंखुड़ी, पंखुड़ी। बात सबको समझ में आ रही है? सो ये वाले जो शब्द हैं वो पुल्लिंग हो गए और ये स्त्रीलिंग हो गए। अब हम इनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या अंतर है, क्यों ये हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, पीछे देखो, यहाँ लड़का है, यहाँ लड़की है, यहाँ घोड़ा है, यहाँ घोड़ी है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ शब्द हैं जिनको पीछे कुछ जुड़ जाता है तो वो शब्द क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। और हमें कैसे पहचान में आता है कि ये क्या है? क्रिया से भी पहचान में आ जाते हैं, कभी कभी विशेषण से भी समझ में आते हैं। क्रिया और विशेषण मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप छोटे हैं पर फिर भी आपको समझाऊंगा क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ठीक है? तो चलो, अब ये बात नोट हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे? पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। अब मैंने ये कहा था जिसमें पंखा, पंखुड़ी, अब हमें कैसे पहचान होगा कि ये भाई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? अगर उन चीज़ों में जान नहीं है, पर अप्राणी, वो प्राणी नहीं है, प्राण नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ों का कैसे पता चलेगा? विशेषण कई चीज़ों से पता चलता है। किससे पता चलता है? पहचान कैसे करेंगे? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पहचान करने का तरीका है। पहचान होती है, एक तो होती है विशेषण से। किससे होती है? विशेषण किसी चीज़ की विशेषता है, अच्छा, बुरा, बेकार, जो भी है ये विशेषता है, ठीक है? पर मैं आप लोगों को विशेषण भी समझा दूंगा अलग से। विशेषण, अब विशेषण के अलावा संबंध कारक शब्द हैं, समका, की, के, जैसे होता है ये वाला संबंध, संबंध कारक। इससे पहले दूसरा क्रिया से भी हो जाएगी, क्रिया से पहचान। मैंने क्या बताया अभी आपको? किताब क्या हुआ? फट गई, फटना, क्रिया है फटना, उससे पता चल गया कि ये किताब कैसी है? स्त्रीलिंग। कैसी है? स्त्रीलिंग। बात को समझ में आ रही है? तो वो जो चीज है कोई भी, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये हमें किससे पता चल जाएगी? विशेषण से, संबंध कारक से, या क्रिया से। जैसे मैं यूं कहूं, समझना मेरी बात, लोटा बड़ा है, और मैं लिख दूं लोटा बड़ी है। लोटा बड़ी है भाई, बड़ी है, ठीक है? सही लग रहा है? इसका मतलब ये लोटा है वो बड़ी नहीं है, कैसा है? बड़ा। तो जब लोटा बड़ा है, इसका मतलब है कि लोटा क्या हो गया? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? गुड, पुल्लिंग हो गया। सभी को समझ में आ गया? तो ये हमने किससे बताया इसको? विशेषण से। इसकी विशेषता है बड़ा। विशेषण से समझ में आया कि ये लोटा बड़ा है, तो ये पुल्लिंग है। बात समझ में आ गई? अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अब संबंध कारक से पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। का, की, के से पता चल जाएगी। का लग गया तो पुल्लिंग, और की लग गई तो स्त्रीलिंग। जैसे समझो, राम की खाट, राम की खाट, तो ये खाट है, कैसी हो गई? स्त्रीलिंग का पुल्लिंग? लावली बताइए, पुल्लिंग कौन कौन कह रहा है?
खाट है। खाट टूटती है कि खाट टूटता है? और की लगी है, ये राम की है। और अगर यहां ऐसा होता राम का ट्रैक्टर, अब ये कैसा हो गया? पुल्लिंग। ट्रैक्टर दौड़ता है कि दौड़ती है? दौड़ता, इसलिए ट्रैक्टर क्या हो गया? पुल्लिंग। बात को समझ में आ गई? यस सर। अब बहुत सारे शब्द हैं, इनके पीछे अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं, बहुत सारे प्रत्यय। प्रत्यय कैसे शब्द होते हैं मैं समझाता हूं। जैसे कि ये है चौधरी। कौन है? चौधरी। और उनकी पत्नी को क्या कहते हैं? चौधराइन। क्या कहते हैं? ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या लगाया इसमें? चौधरी में अब मैं यहां पर कुछ पूछूंगा जिसमें लगे कि वो ई की आवाज आ रही है क्रिया में, तो वो समझो स्त्रीलिंग, और जिसमें आ की आवाज आए वो पुल्लिंग। जैसे मोहन दौड़ता है, हमें पता चल रही है ये क्या लिखा है? दौड़ता है। तो मोहन कैसा हो गया? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? पुल्लिंग। अगर यहां लिख दिया कि गाड़ी, गाड़ी दौड़ता है, गाड़ी, तो गाड़ी दौड़ता है कि दौड़ती है? दौड़ती है। तो गाड़ी क्या हुआ? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। तो संबंध का ये किससे पहचान हो रही है? हमारी क्रिया से। किससे पहचान हो रही है? क्रिया से। बात को समझ में आ गई? यस सर। अब हम यहाँ पर संबंध वाला बता दिया मैंने, और विशेषण वाला भी बता दिया। विशेषण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? कैसे? ककड़ी, ककड़ी कड़वी है। कैसी है? उसकी विशेषता है कि कड़वी है, विशेषण है ये कड़वी। तो ककड़ी कड़वी है, वी किससे पता चल रहा है? ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। मकड़ी, मकड़ी छोटी है। मकड़ी किससे पता चल रहा है? स्त्रीलिंग पता चल रहा है। किससे? छोटी से। छोटी क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। उसकी विशेषता बता रहा है वो कैसी है, अच्छी, बुरी, ऊंची, नीची। और मकड़ा, मकड़ा सुना है? मकड़ा कैसा है? मकड़ा बड़ा है। कैसा है? बड़ा। या हम इसको छोटी की जगह क्या लिखेंगे? मकड़ा को छोटी लिखेंगे कि छोटा? छोटा। आगे आवाज आ गई। बात सबको समझ में आ रही है? अब हम बात कर रहे थे अभी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए बहुत सारे पीछे शब्द लगा देते हैं, उनसे बन जाता है। कुछ में ईया, कुछ में आइन, कुछ में आ की आवाज। जैसे एक होता है बुढ़ा। बुढ़ा तो क्या हो गया? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग। और इसी में कर दो बुढ़िया, ईया लग गई पीछे, बुढ़िया। क्या हो गए? स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रही है? अब बहुत से में अभी मैंने बताया था नी लगा देते हैं। नी, कभी नी से सुना है? आदमी में, आदमी नहीं, मतलब पुल्लिंग में तो कुछ और है, लेकिन पीछे नी लगा दें
तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बताओ एक एग्जाम्पल, किसी को पता है? पीछे नी लग जाए। साजन, और साजन का क्या हो गया? सजनी। बात समझ में आ रही है? राजा, रानी, ये वाला भी नी है, रा नी, राजा। तो बहुत सारे, पर ये नहीं है, ये इस तरह पीछे। ठीक है। अब हमारे गांव में है ठेकेदार। कौन है वो? तो उनकी पत्नी को क्या कहेंगे? ठेकेदारनी। बिल्कुल, ठेकेदारनी। ठीक है। पर तुमने ये भी सुना होगा डॉक्टर, डॉक्टरनी। मास्टर, पर ये मास्टरनी और डॉक्टरनी गलत हैं, वो अंग्रेजी के हैं, उनमें नी नहीं लगाते। ये तो हमारे यहाँ लगा ही देते हैं, चाहे कुछ भी लगा दो। बात समझ में आ रही है? वो सही नहीं है। इंग्लिश में तो वही एक ही होते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर। शी इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। क्या आप वही टेंस करते हो? मीरा एक डॉक्टर है, तो उसकी स्पेलिंग डॉक्टर की अलग लिखते हैं क्या? सेम लिखते हैं, मीरा इज ए डॉक्टर। तो ऐसा तो नहीं डॉक्टर निंग कर देते हो, नी, नो, तो वो नहीं है। हाँ, चौधरी, चौधरायन, बहुत से हैं। समधि, और समधि की क्या होती है? समधिन। साला, साली, ई के बाद दादा, दादी। तो पीछे बदल जाता है, बहुत सारे अक्षर हैं, तो वो मैं आपको एक लिस्ट दे दे रहा हूं, किस किस से बदल जाते हैं, वो आपको समझ में आ जाए। सभी को समझ में आ गया ये? यस सर। सो नोट इट। और आप लोग भी थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो पसंद आया है तो जरा प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।